अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो पोएम नंबर 2 है। कल हमने पोएम नंबर पढ़ी थी फर्स्ट द रेन, उसकी एक्सप्लेनेशन की थी, उसकी ट्रांसलेशन की थी। आज जो हमारी पोएम है वो पोएम नंबर है 2, पोएम नंबर 2 जिसका नेम है नाइट मेल। ठीक है, तो पोएम नंबर 2 नाइट मेल। नाइट मेल असल में है क्या चीज़? राइटर ने नाइट मेल क्यों लिखा है? नाइट मेल का मतलब ये रात की डार्क रेल है। ये वो रेलगाड़ी है जो मुसाफिरों को नहीं ले जाती, बल्कि ये वो रेलगाड़ी है जो सामान वगैरह, खतूत वगैरह, चेक वगैरह एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाती है। तो राइटर ने रेलगाड़ी के ऊपर सवाल पैदा होता है कि उसने रेलगाड़ी के ऊपर क्यों पोएम लिख दी, उसकी क्या वजह हो सकती है। बस वो राइटर है, उसका दिल किया, उसने पोएम्स लिख दी, ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि ये उस वक्त की पोएम लिखी हुई है जब कोई इंजन नहीं था, मीन्स कि इंजन वाली कोई चीज़ नहीं बनी थी। उस वक्त ये गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या कोई जानवरों की सवारी जो होती थी वो होती थी, या लोग जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पैदल सफ़र किया करते थे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब इंजन बना तो वो रेलगाड़ी बनी। तो राइटर ने देखा, उसे एक अजीब सा लगा कि देखें ये कितनी तेज़ चीज़ आ गई है। जो हमारा काम होता था तकरीबन कोई महीने 2 महीनों में, सालों में, अब वो क्या है घंटों में कर देगी। तो राइटर ने फिर उसके ऊपर एक पोएम्स लिख दी। अब पोएम्स क्या है? द नाइट मेल। इसका राइटर क्या है? जो इसका राइटर नेम है वो है आपका W.H. एडन। राइटर नेम जो है वो आपका है W.H. एडन। ठीक है, W.H. एडन ने नाइट मेल पोएम लिखी। तो पोएम्स क्या है उसके पढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट लाइन में वो लिखता है, दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये रात की डार्क रेल है जो सरहद को अबूर कर रही है। फर्स्ट लाइन में वो कहता है, दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये रात की डार्क रेल है जो सरहद को अबूर कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। ये चेक, ये पोस्टल ऑर्डर और चेक ला रही है। वो कहता है वो जो डार्क रेल है वो क्या ला रही है? पोस्टल ऑर्डर्स और चेक ला रही है। लेटर्स फॉर द रिच। ये अमीरों के लिए खतूत ला रही है। लेटर्स फॉर द पुअर। गरीबों के लिए खतूत ला रही है। वो कहता है कि ये जो डार्क रेल है वो अमीरों और गरीबों में फ़र्क नहीं करती। जिस तरह वो अमीर का सामान लेकर आती है उसी तरह क्या है सेम गरीब का भी सामान लेकर आती है। वो क्या कहता है कि लेटर्स फॉर द रिच, अमीरों के लिए खतूत ला रही है। लेटर्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए खतूत ला रही है। अब वो नेक्स्ट लाइन में कहता है, द शॉप एट द कॉर्नर। वो कोने वाली दुकान के लिए भी ला रही है। द गर्ल नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे में घर की लड़की के लिए भी वो खतूत ला रही है। वो कहता है जो पोस्टल ऑर्डर ला रही है, चेक ला रही है, खतूत ला रही है, वो गली वाले कोने वाली दुकान के लिए भी ला रही है, और उसके साथ वाले घर में जो उसके साथ वाला जो दरवाज़ा है उस घर में जो लड़की है उसके लिए भी वही सेम चीज़ ला रही है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है वो कहता है, पुलिंग अप बिटॉक। बिटॉक की तरफ ऊपर खींचते हुआ। बिटॉक एक जगह का नाम है, ठीक है, एक विलेज है, ठीक है। वो जगह का नाम क्यों मेंशन कर रहा है? क्योंकि वो कहता है कि वो जो बिटॉक की जगह है, जो गांव है, वो क्या है एक ऊंचाई वाली जगह है। तो वो क्या है बिटॉक की तरफ ऊपर खींचते हुए, मीन्स कि वो ऊंचाई वाली जगह है, वो खुद को क्या है ऊपर खींच रही है। स्टडी क्लिम्ब, हमवार मैदान पर मुसलसल चलते हुए। बिटॉक की चढ़ाई पर भी चढ़ रही है, अगर हमवार मैदान आ रहा है तब भी वो चल रही है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर। ऊंचाई उसके सामने है या चढ़ाई उसके सामने है, बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन वो वक्त पर पहुंचती है। अब राइटर कहता है चाहे वो ऊंचाई वाली जगह आ रही है, चाहे वो गहराई वाली जगह आ रही है, चाहे वो हमवार मैदान आ रहे हैं, ना हमवार मैदान आ रहे हैं, लेकिन वो वक्त पर पहुंचती है। अच्छा, फर्स्ट लाइन में था वो कह रहा था कि ये जो है ना सरहद को अबूर कर रही है।
अब वो सरहद से मुराद एक बॉर्डर है, बॉर्डर से मुराद क्या है, वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मेंशन कर रहा है। वो कहता है अगर इंग्लैंड से चल रही है तो स्कॉटलैंड जा रही है, अगर स्कॉटलैंड से चल रही है तो इंग्लैंड जा रही है। अब जो न्यू लाइन है वो कहता है पास्ट कॉटन ग्रास, वो घास में से, कपास में से गुजर रही है, एंड मोर लैंड बोल्डर, और बंजर ज़मीन से भी गुजर रही है। क्या है, अगर कपास वाला इलाका आ जाता है तो तब भी वो गुजर जाती है, अगर घास वाला इलाका आ जाता है तब भी वो गुजर जाती है, उसके बाद कोई बंजर ज़मीन ना हमवार जगह आ जाता है तो वहाँ से भी गुजर जाती है। शोलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, वो अपने कंधों में से सफ़ेद धुएं को फेंक रही है। वो कंधों के ऊपर से क्या है, सफ़ेद धुओं को फेंक रही है। स्नोटिंग नॉइजली शी पासेज, वो शोर करते हुए गुजर रही है। साइलेंट मील्स ऑफ वाइंड बेंट ग्रासेज, तो घास से झुकी हुई घास के मैदान से वो खामोशी से गुजर रही है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज, तो जब वो गुजरती है तो परिंदे अपना मुंह उसकी तरफ मोड़ लेते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशेज एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेज, और वो झाड़ियों में से उसके खाली डब्बों की तरफ देखते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, जो भेड़ियों के रखवाले कुत्ते होते हैं वो उसका रास्ता नहीं रोक सकते। दे स्लम्बर ऑन विद पाज अक्रॉस, वो अपने पंजों पर पंजे रख कर सोए रहते हैं या बैठे रहते हैं। ठीक है, अब लास्ट लाइन है वो कहता है इन द फार्म शी पासेज, वो खेतों में से भी गुजर जाती है। नो वन वेक्स, कोई भी नहीं जागता। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन बेडरूम में रखा जग हल्का सा हिल जाता है। ठीक है, मीन्स कि एक रूम में रखा, कोई अलमारी में जग रखा है तो वो क्या है, हल्की सी वो वाइब्रेट करता है, हल्का सा वो हल्के से क्या है वो हिल जाता है। ठीक है, ये तो थी इसकी ट्रांसलेशन, मीन्स कि उर्दू में एक्सप्लेनेशन कि क्या है असल में क्या कहना चाह रहा है। अब अगर एग्जामिनेशन में पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो नाइट मेल की कोई सी यहाँ से 2 से 3 लाइनें दे देता है, वो कहता है कि इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखें, तो उसका मेथड क्या है, उसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। वो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, वहाँ पे देना है हमने रेफरेंस की हेडिंग देनी है। रेफरेंस की हेडिंग देंगे। ठीक है, अब रेफरेंस की हेडिंग दे के हमें पता चलता है कि ये नाइट मेल में से लाइनें आई हुई हैं, तो हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम डबल इन्वर्टेड कामा, पोइम का नाम। अगर नाइट मेल में से आई हो तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द पोइम नाइट मेल, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फ्रॉम द पोइम नाइट मेल। आगे लिखेंगे रिटन बाय, तो रिटन बाय आगे जो राइटर नेम होगा, नाइट मेल का राइटर नेम WH एडन है, तो क्या आएगा, रिटन बाय WH एडन, WH एडन। यहाँ तक लिखेंगे। रेफरेंस का हेडिंग दे के क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम नाइट मेल रिटन बाय WH एडन। ये फर्स्ट हेडिंग होगी। अब उसके बाद हम हेडिंग देंगे कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, आपने यहाँ पे इसका मफ़हूम लिखना है कि असल में इसका मफ़हूम है क्या। ठीक है, ये मफ़हूम लिखने के बाद उसके बाद आप लास्ट वन हेडिंग देंगे, वो आखिर में आएगी आपकी एक्सप्लेनेशन। फिर आप इसकी वजाहत कर देंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन, और ये जो आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, ये आपका आता है 5 नंबर्स का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि
आज ये हमारी थी सेकंड पोएम्स, इससे पहले हमने फर्स्ट पोएम पढ़ी थी, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थर्ड पोएम पढ़ेंगे। इसी तरह हमने 20 जो पोएम्स हैं आपके फर्स्ट ईयर सिलेबस में वो 20 पोएम्स कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपकी थर्ड बुक में से आपकी वो हैं प्लेज हैं 3, उसको प्लेज को कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा सिलेबस जो है ना वो पढ़ाऊँगा। तो आपसे एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियोस मेरी आएँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप वो वीडियोस देख सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।